मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन नाज़रीन सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबुल असर हफ़ीज़ जालंधरी की शायराना तसनीफ़ शाहनामा इस्लाम हिस्सा अव्वल जिल्द चारुम। हिस्सा अव्वल बाब चहारुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन बिरहमते का यार हमर राहिमीन। अरब की दूध पिलाने वाली औरतें, हलीमा सादिया की गरीबी। शरीफान अरब का कायदा था उस ज़माने में कि बच्चे उनके पलते थे किसी बद्दू घराने में। उसी मकसद से बद्दू औरतें हर साल आती थीं, बड़े शहरों से नौज़ाइदा बच्चे लेके जाती थीं। पिलाकर दूध अपना पालती थीं नौनिहालों को, एवज़ दौलत में देना पड़ता था औलाद वालों को। जो बच्चे इस तरह से काटते थे दिन रज़ात के, बड़े होकर नज़र आते थे वो पुतले शुजाअत के। ये बच्चे जंग को एक खेल बच्चों का समझते थे, ये तलवारों की झनकारों को एक नगमा ये तलवारों की झनकारों को एक नगमा समझते थे। चुनांचे शहर में अमसाल भी कुछ औरतें आईं, बियाबानों से अपने साथ नहरें दूध की लाईं। कुरैशी नस्ल के अतफाल की हर दिल में ख्वाहिश थी, अमीरों का कोई बच्चा मिले ये सख्त काविश थी। ये दाया औरतें थी साद के बद्दू कबीले की। उन्हीं में थी हलीमा सादिया और उसका शौहर भी। हलीमा काफिले भर में गरीब और सबसे कमतर थी, फिर उसकी ऊँटनी भी दुबली पतली और लागर थी। बेचारी काफिले के पीछे पीछे चलती आती थी। हलीमा चुप थी, बच्चा साथ था और खुश्क छाती थी। घरों में मुक़द्दर वालों के पहुँची औरतें सारी, हलीमा रह गई डेरे पे बैठी शर्म की मारी। वो ज़रदारों के बच्चे लेके वापस लौट भी आई, हलीमा सादिया ने 2 खजूरें भी नहीं पाईं। बिला आखिर काफिले की वापसी का रोज़ आ पहुँचा, बेचारी के लिए एक नाव को दिलदोज़ आ पहुँचा। शिकस्ता खातिरी से अब दिले मायूस भर आया, मुरादें सब ने पाई हाय मैंने कुछ नहीं पाया। उठी उस सोच में चलकर तवाफ़े काबा कराऊं। उठी उस सोच में चलकर तवाफ़े काबा कराऊं। वहाँ से आके सोचूंगी कि ठहरूं या चली जाऊं। मेरी किस्मत भली होती तो कोई तिफ़्ल मिल जाता, गरीबी ही में उसको पाल लेती मुझसे। गरीबी में ही उसको पाल लेती मुझसे हिल जाता।
बला से दूध कम है तो भी वो मुझको खुशी देता। मेरा बच्चा बेचारा ऊँटनी का दूध ही पी लेता। ये बातें सोचती थी दिल ही दिल में, रोती जाती थी कोई बच्चा नजर आए। कोई बच्चा नजर आए तो बेकल होती जाती थी। अचानक उसको अब्दुल मुत्तलिब ने दूर से देखा। हलीमा को बुलाया, रंजो गम का माजरा पूछा। कहा मैं सादिया औरत हूँ यानी बद्दु याद आया। हलीमा नाम है मैंने कोई बच्चा नहीं पाया। कबीले वालियाँ लाई हैं कैसे फूल से लड़के, रही जाती हूँ मैं और काफिले का कूच है तड़के। हंसे ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब और हंस के फरमाया कि हाँ आए नेक बीबी आए हलीमा सादिया दाया। हलीमी और सादत खूबियाँ दो पास हैं तेरे, उन्हीं दोनों के बायस सारे काम रास हैं तेरे। मेरे पास एक बच्चा है पिदर जिसका नहीं जिंदा, मगर एक खास जलवे से है चेहरा उसका ताबिंदा। तुम्हारे साथ वाली औरतें भी घर में आई थीं, ज़रो इनाम पाने की उम्मीदें साथ लाई थीं। यतीम और बेसरो सामान बच्चा तू अगर चाहे उसे ले जाकर, अगर बदला न चाहे और नजर चाहे। ये कहकर एक हल्का सा तबस्सुम आ गया लब पर। ये कहकर एक हल्का सा तबस्सुम आ गया लब पर। ये मानी थे मेरा बच्चा है बाला मालो जा सब पर। हलीमा ने कहा दरियाफ्त कर लूँ अपने शौहर से, मुबादा वो खफा हो और मेरी जान पर बरसे। ये कहकर जल्द जल्द आई हलीमा अपने डेरे पर। कहा किस्मत से बच्चा मिल गया है मुझको ऐ शौहर, मगर उसका पिदर जिंदा नहीं, कह दो तो ले आऊं। यहाँ से काफिले के साथ खाली गोद क्या जाऊं। यहाँ से काफिले के साथ खाली गोद क्या जाऊं। हमारी साथियों बच्चों की दौलत लेके जाएंगी, हंसेंगी मुझ पे ताने देंगी, 100 बातें बनाएंगी। कहा शौहर ने हाँ ले आओ शायद कुछ भलाई हो, हमारी बेहतरी उस तिफल की सूरत में आई हो। अगरचा ऊँटनी का और तुम्हारा दूध भी कम है, मगर मालिक की रहमत पर भरोसा है तो क्या गम है। मगर मालिक की रहमत पर भरोसा है तो क्या गम है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की बरक़ात।
हलीमा जल्द अब्दुल मुत्तलिब के पास लौट आई। वो उसको लेके घर पहुँचे, किताबे नूर दिखलाई। जो देखा आमिना को, आमिना के लाल को उसने खुशी से तज दिया, खुशी से तज दिया। दुनिया के जाओ माल को उसने। यही वो माँ थी जिससे मादर गीती की इज्जत थी। यही बच्चा था जिससे खालिके हस्ती की अजमत थी। हलीमा ने उठाया आके बच्चा, दस्ते उल्फत पर बरसता था तबस्सुम सादगी बन बन के सूरत पर। किसी ने भी न पाई वो दौलत, मिल गई उसको जो थी मानी ही मानी। अब वो सूरत मिल गई उसको। चली डेरे की जानिब आज ऐसे नूर को लेकर। मऊ खुर्शीद सदके हो रहे थे जिसके कदमों पर। पिलाया दूध जब उस तिफल को तो हो गई हैरान कि छाती बन गई दूध की एक नहरे बेपाया। पिलाया दूध जब उस तिफल को तो हो गई हैरान कि छाती बन गई दूध की एक नहरे बेपाया। ये बरकत रोज़े अव्वल ही से देखी जब हलीमा ने हुई हैरान अंदेशे मिटाए सब हलीमा ने। किया सैराब अपने दूध से अपने पिसर को भी, सुलाकर दोनों बच्चों को खुशी से खुद भी जा सोई। सुलाकर दोनों बच्चों को खुशी से खुद भी जा सोई। यतीम मक्का सहराई घर की तरफ। बढ़ाए अपने अपने ऊँट सबने नूर के तड़के। कजादों पर थी दाया औरतें और साथ के लड़के। उठा शौहर हलीमा का और अपनी ऊँटनी लाया। हलीमा और दोनों बच्चों को एक साथ बिठलाया। चला खुद आप पैदल, ऊँटनी दुबली थी बेचारी। किसी सूरत न हो सकती थी उन सब, किसी सूरत न हो सकती थी उस पर सबकी सवारी। जब आए थे तो पीछे थक के रह जाती थी मंजिल से। जब आए थे तो पीछे थक के रह जाती थी मंजिल से। वो अपने आप को ही लेके चल सकती थी मुश्किल से। मगर आज उसने दिखलाई कुछ ऐसी तेज रफ्तारी। जो आगे चल रही थी अब वो पीछे रह गई सारी। यकायक हमराहियों के पास से जिस दम गुजरती थी तो हर औरत ताज्जुब का वहीं इजहार करती थी। वही पहली है तेरी ऊँटनी या और है कोई? नहीं पहली कहाँ ईमान से कहना और है कोई। हलीमा कहती थी हाँ हाँ वही तो है, वही तो है। ये सर ये नाक है ये थूथनी हर शय वही तो है। ये सुनकर औरतें बेचारियां हैरान होती थीं। निगाहें गिर्द फिर फिर कर
बला गर्दान की होती थी। निगाहें गिर्द फिर फिर कर बला गर्दान की होती थी। हलीमा की सवारी इस कदर ताज़ा दम देखी। हलीमा की सवारी इस कदर जब ताज़ा दम देखी। सवार उस ऊँटनी पर हो गया अब उसका शौहर भी। मगर ये हो गई थी तेज़ रूह और बर्क़ दम ऐसी कि सारे काफ़िले से पहले मंजिल पर पहुँची थी। बयाबान पर अब्र रहमत का साया। बेचारी ऊँटनी का दूध कम क्या था, बहुत कम था। मगर इस मर्तबा मंजिल पे आकर जब उसे दूहा तो इतना दूध निकला जो ज़्यादा था ज़रूरत से। लगे मुँह देखने एक दूसरे का दोनों हैरत से। कहा शौहर ने, ऐ बीबी, ये इस बच्चे की बरकत है, उसी का सदका है, वरना हमारी क्या लियाकत है। हलीमा ने कहा, वल्लाह मैं भी हूँ बहुत हैरान। नज़र आता है मुझको हाशमी लड़का बहुत ज़ीशान। मुसर्रत होती है जब उसका चेहरा देखती हूँ मैं कि उस पर तूर के फूलों का सेहरा देखती हूँ मैं। गरज उस शान से माई हलीमा अपने घर आई। मुताए दुनियवी और आखिरवी आगोश में लाई। यहाँ पर कहत था हर सू न दाना था न चारा था, कि अब तक मीना न बरसा था यहाँ जिसका सहारा था। मवेशी मर रहे थे, लोग फाके कर रहे थे सब। बुतों से अपने अपने देवता से डर रहे थे सब। हलीमा की ज़मीं का हाल सब लोगों से बदतर था। निकम्मी थी ज़मीं, उसका ज़्यादा हिस्सा बंजर था। वो ले आई थी लेकिन घर में उस सामाने रहमत को। मिटाया जिसकी ज़ाते पाक ने हर एक ज़हमत को। चराई के लिए हर सुबह उसकी बकरियां जाती। खुदा के फजल से सब शेर होकर पेट भर आती। हलीमा और कुंबा बकरियों के दूध पर जीते। पिलाते दूध मेहमानों को भी और आप भी पीते। कबीले वाले भी सैराब थे उस अब्रे रहमत से। यतीमी के सबब इनकार था जिसकी रज़ा से। सभी हैरान थे लेकिन उन्हें उसकी खबर क्या थी कि रहमत की नज़र मुफलिस हलीमा ही की जोया थी। कि रहमत की नज़र मुफलिस हलीमा ही की जोया थी। रहे महरूम इस दौलत से दौलत ढूंढने वाले। सभी कुछ पा गए दामन रहमत ढूंढने वाले। हलीमा का घराना खुश था अपनी खुश नसीबी पर। ये बच्चा एक दामन था यतीमी पर गरीबी पर। था एक सादा से घर में दौलते कौनैन का वारिस। रज़ाई माँ हलीमा थी, रज़ाई बाप था हारिस। रज़ाई बहनें
शमिया और अनीसा बस यही दो थीं। अफीफ़ा थी मोहब्बत करने वाली थी, दुआ गो थी। अफीफ़ा थी मोहब्बत करने वाली थी, दुआ गो थी। रज़ाई भाई दो थे जिनमें अब्दुल्लाह हमसिन था। ये सब निगरां थे जब अल्लाह का महबूब कमसिन था। रज़ा से बासत तक का बयान। निजाते दो जहाँ थी जिसके दामाने करीमी में वो बच्चा पल रहा था आज आगोशे यतीमी में। वो बच्चा, हाँ वो बच्चा जो सबक आमूज दुनिया था, गुले तकदीस था लेकिन नज़र अफरोज़ सेहरा था। तमन्ना थी हफीज़ काश उम्रे नूह मिल जाती, मेरे गालिब को एक जिब्रील की सी रूह मिल जाती। बयां करता मैं हाले नौ निहाल गुलशने खूबी, दिखाता कुदरत हक़ का कमाले शान महबूबी। वो बचपन का ज़माना किस तरह गुज़रा बयां करता, हकीकत का फसाना पर्दे पर्दे में आया करता। बयां करता हलीमा किस तरह से दूध देती थी, बयां करता अनीसा गोद में किस तरह लेती थी। बयां करता के शीमा लोरियां देती थी क्या कहकर, जिसे हाजल अखिल लसी का ख्याल आता था रह रह कर। बयां करता कि भेड़ और बकरियां भी सजदा करती थी, फ़ज़ाए दस्त की चिड़ियाँ भी दम उल्फत का भरती थीं। बयां करता कि सूरज शर्क पर क्यों जगमगाता था, बयां करता ज़मीं पर चाँद क्यों चादर बिछाता था। बयां करता सितारे रात भर क्यों रक्स करते थे, बयां करता कि सुबह शाम क्यों ये रंग भरते थे। बयां करता कि फितरत खुद ब खुद किस तरह पलटी है, अंधेरे से तजल्ली की सहर क्यों कर निकलती है। बयां करता शके सद की असली हकीकत को, बयां करता शके सद की असली हकीकत क्या, हुआ क्यों चाक सीना और थी उसकी ज़रूरत क्या। बयां करता कि हज़रत का बचपन किस तरह गुज़रा, लड़कपन के चमन से सर्द गुलशन किस तरह गुज़रा। बयां लाजिम था सहराई वतन से घर में आने का, मोहम्मद के दोबारा दामने मादर में आने का। मदीने के सफ़र में माँ की हमराही बयां करता, पिदर के मदफने राहत से आगाही बयां करता वफ़ाते आमिना का हाल हसरत ज़ा, बयां करता मुक़द्दस हो गया क्यों खित्ते अबवा। बयां करता कि जब उठता है सर से साये मादर, यतीम उस वक्त आंसू पोंछते हैं मुँह से क्या कह कर।
बयां करता कि जब गुर्बत में ये सदमा गुज़रता है तो 6 साला यतीम उस वक्त कैसा सब्र करता है। बयां करता कि फिर मक्के में आए हज़रत वाला, बयां करता कि अब्दुल मुत्तलिब ने कितने दिन पाला। वो अब्दुल मुत्तलिब का साया शफ़क़त भी उठ जाना, वो उस नूरे हकीकी का अबू तालिब के घर आना। चचा का परवरिश करना, भतीजे का बड़ा होना, वो करना काम काज और अपने पैरों पर खड़ा होना। वो सने 10 साल का दिन बकरियों की गल्ला बानी के, लड़कपन सादगी का पेशगी में नौजवानी के। ये गल्ला बानी अक़वाम की तमहीद थी गोया, सलब के हादियाँ की कौम की ताईद थी गोया। चचा के साथ अर्ज़े शाम का लंबा सफ़र करना, यहूदी और मसीही राहिबों के दिल में घर करना। निराली थी मोतानत जिस तरह उसके लड़कपन की, निराली थी जवानी भी जवाने पाक दामन की। शराफत हो जहाँ हुस्ने अज़ल का दायमी गहना, सिखाता है वही पाकीज़ा रहना, कुछ खुश चलन रहना, अलग रहना। वो रस्म रिम्ज़ बज़्मो जाहिलियत से, वो नफ़रत शिर्क से और मुशरिकों के साथ शिरकत से। वो अहदे ताम मज़लूमों की इमदाद व अनात का, वो आवाज़ा सदाकत का, दयानत का, अमानत का। वो खुशखल्क़ी, वो दानाई, वो शाने नेक किरदारी, सदाकत की तिजारत पेशगी और रास्त गुफ्तारी। ये सब कुछ मैं बयां करता निहायत लुत्फ़ ले लेकर, तवारीखी वो कुरानी हवाले साथ दे देकर। बयां करता खदीजा की शराफत को, नजाबत को, वो जिसका माल लेकर आप निकले थे तिजारत को। बयां करता कि आया किस तरह पैगाम शादी का, बयां करता कि आया किस तरह पैगाम शादी का। सबक देता जहान शौक़ को आली निहादी का। बयां करता कि ये शादी अरब की खुश नसीबी थी, मुहम्मद पाक शौहर था, खदीजा पाक बीबी थी। बयां करता कि गुज़री अज़ देवाजी ज़िंदगी कैसी, नज़र वालों को मिलती रूह की ताबिंदगी कैसी। मोहब्बत ही से तहज़ीब व तमद्दुन की हैं बुनियादें। बयां करता कि दीन अल्लाह ने कैसी पाक औलादें। बयां करता कि कासिम तैयब व ताहिर ये थे बेटे, कि बचपन ही में जो आराम से तुरबत में जा लेटे। खदीजा ही से हक़ ने आपको सब बेटियां भी दी, ये ज़ैनब और रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और ज़हरा थीं।
बयां करता मोहब्बत किस कदर थी रिश्तेदारों से, अजीज़ों दोस्तों से, शहरियों से और यारों से। बयां करता अरब में आम था लुत्फ़ो करम किसका, यतीमों और बेवाओं के दिल में था भरम किसका। बयां करता कि सारा मुल्क कहता है अमी उसको, चुना था रहमते बारी ने ख़त्मुल मुरसली उसको। कबाइल का बेहम तामीर काबा के लिए आना, वो सबका संग असवद के उठाने पर बिगड़ जाना। लहू में हाथ भरना, लड़ने मरने की कसम खाना, घटाओं की तरह गुस्से के तूफान का टकर, घटाओं की तरह गुस्से के तूफानों का टकराना। वो हट वो ज़िद्दी वो अपनों का सरासर गैर हो जाना, मगर खैरुल अमी का आके वजह खैर हो जाना। वो चादर का बिछाना, उस पे रखना संगे असवद का, ये जिंदा मोजिज़ा क़ब्ले नबूवत था मोहम्मद का। वो पत्थर निस्फ करना, आप खुद झगड़े का चुक जाना, वो हर एक जंगजू का आतिश की सिमत झुक जाना, वो हर एक जंगजू का आशिकी की सिमत झुक जाना। यतीमों की खबर लेना, गुलामों की मदद करना, तलब करने से नफ़रत खुद सवाली को न रद्द करना। बयां करता ये सारी हालतें क़ब्ले नबूवत की, तबीयत का वो सूज़ो साज वो तस्कीन खिलवत की। गरीबों पर तरस खाना, खुदा के खौफ से डरना, वो छुप छुप के हिरा के गार में यादे खुदा करना। वो सुबह नूर का नज़ारा, वो जिब्रील का आना, अदब से वो नबूवत का लिबासे नूर पहनाना। वो इक़रा का सबक, वो एक उम्मी का सबक पढ़ना, वो हिम्मत की बुलंदी और ज़ौक़ व शौक़ का बढ़ना। वो कसरत के मुक़ाबिल एक वहदत लेके आ जाना, वो फरमाने खुदा यानी नबूवत लेके आ जाना। मुसन्निफ़ का एतराफ़ इज्ज़, मैं ये सब कुछ बयां करता मगर हिम्मत नहीं पड़ती, ये नाजुक मरहले हैं और मेरी जुर्रत नहीं पड़ती। अदब आए खाम आए गुस्ताख झुक जा सर रगू हो जा, अदब आए खाम आए गुस्ताख झुक जा सर रगू हो जा। तखय्युर ख़ैज़ नज़ारों में अक्लो होश को खो जा। बयां करता ये आखिर गुफ्तगू क्या है, बयां करता ये आखिर गुफ्तगू का क्या है। अगर कह दे कोई तेरा बयां क्या और तू क्या है। मेरा मुँह और सरकार मोहम्मद की सनाख्वानी, मुझे मालूम है अपने सुखन की तंग दामानी। नहीं हरगिज़ कोई दावा नहीं है लब कुशाई का, दहन क्या है मेरा हाँ एक कासा है गदाई का। नहीं हरगिज़ कोई दावा नहीं है लब कुशाई का, दहन क्या है मेरा हाँ एक कासा है गदाई का। मैं
मैं हैसियत सवाली के सिवा कुछ भी नहीं रखता, मोताए बेकमाली के सिवा कुछ भी नहीं रखता। न याराए सुखन संजी न दावाए ज़ुबादानी, न याराए सुखन संजी न दावाए ज़ुबाबानी। अगर कुछ पास है तो बस अक़ीदत की फरावानी, अगर कुछ पास है तो बस अक़ीदत की फरावानी। मगर हाँ मुद्दा है खिदमत इस्लाम मुद्दत से, कि मैंने भी पिए हैं चंद कतरे जाम वहदत के। करूं सीरत निगारी ये नहीं है हौसला मेरा, कि गज़वाते हक वो बातिल, के गज़वाते हक वो बातिल हैं असली मार का मेरा। रसूल पाक की सीरत से वाकिफ़ एक ज़माना है, मुझे 62 के बाद अब नुक़्ता-ए असली पे आना है। रसूल पाक की सीरत से वाकिफ़ एक ज़माना है, मुझे 62 के बाद अब नुक़्ता-ए असली पर आना है। आज यहीं तक। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज यहीं तक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आगे पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।